रूस और चीन के 90,000 सैनिक, 400 युद्धपोत। पुतिन ने दिखाई महाविनाशक ताकत, मिसाइल टेस्ट से कड़ा संदेश। रूस और चीन की नौसेनाएं जापान सागर में बड़े पैमाने पर नौसैनिक अभ्यास कर रही हैं। रूसी नौसेना ने सबमरीन को तबाह करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। इस अभ्यास में 90,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। वहीं 400 युद्धपोत भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की नौसेना ने जोरदार युद्धाभ्यास शुरू किया है। जापान सागर में हो रहे इस नौसैनिक अभ्यास में रूस और चीन के 90,000 सैनिक, सबमरीन और 400 युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं। पुतिन की नौसेना पिछले 3 दशक में यह सबसे बड़ा अभ्यास कर रही है। इसमें शामिल होने के लिए चीन के युद्धपोत भी पहुँचे हैं। अगर आप भी इंडिया से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज। इस अभ्यास के दौरान रूसी नौसेना ने सबमरीन को तबाह करने वाली किलर मिसाइल का टेस्ट करके अमेरिका से लेकर जापान तक को कड़ा संदेश दिया है। पुतिन ने आरोप लगाया है कि पश्चिमी देश हथियारों की रेस को बढ़ावा दे रहे हैं और प्रण किया कि अगर रूस पर अमेरिकी रॉकेट से हमले किए गए तो मॉस्को इसका करारा जवाब देगा। रूस की तरफ से यह चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब यूक्रेन के पीएम ने पश्चिमी देशों से अपील की है कि वे यूक्रेनी सैनिकों को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से रूसी क्षेत्र में हमले की इजाजत दे। माना जा रहा है कि इसी को ध्यान में रखकर रूस की ओर से चेतावनी दी जा रही है। रूस ने इस अभ्यास का नाम ओसेन 2024 नाम दिया है। यह अभ्यास प्रशांत महासागर, आर्कटिक, भूमध्य सागर, कैस्पियन और बाल्टिक सागर में 16 सितंबर तक चलेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस नौसैनिक अभ्यास में 120 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर, 7,000 हथियार, सैन्य और विशेष उपकरण तथा 90,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। पुतिन ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य रूस की युद्धक तैयारी को टेस्ट करना है। उन्होंने कहा, अमेरिका अपने एशियाई और यूरोपीय सहयोगियों की परवाह किए बिना हथियारों की रेस को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही यूरोप और एशिया प्रशांत क्षेत्र में खतरनाक हालात के लिए पूर्व परिस्थितियां पैदा कर रहा है। हमारी सेनाओं को रूस की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यक रूप से एक विश्वसनीय सुरक्षा मुहैया कराना होगा ताकि किसी भी तरफ से होने वाले सैन्य हमले को विफल किया जा सके। इसमें समुद्र और समुद्री तट शामिल हैं। पुतिन ने यह प्रण ऐसे समय पर किया है जब यूक्रेन ने मांग की है कि अमेरिका उसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल से रूस के अंदर हमले करने की अनुमति दे। यूक्रेन ने ब्रिटेन से कहा है कि वह इसमें मदद करे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कई बार गुहार लगा चुके हैं कि लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों से रूस में हमला करने की अनुमति दी जाए। रूस ने साफ कह दिया है कि अमेरिका ने इसकी अनुमति दी तो रूस भी इसका समुचित करारा जवाब देगा। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को केवल रूस के कब्जा किए हुए यूक्रेन के इलाकों जैसे क्रीमिया और दोनबास में ही हमला करने की अनुमति दी है।